सो लेट्स टॉक अबाउट कियारा आडवाणी, जो इन अ वे ऑडियंस के सामने तो काफी स्वीट बनती है बट वाज एक्चुअली एक्सपोज्ड फॉर बीइंग रूड। तो कैमरा के सामने ज्यादातर सेलिब्रिटीज हम्बल एंड काइंड दिखाते हैं खुद को, और इसी वजह से उनका एक पर्टिकुलर इमेज बन जाता है। बट ऑफ कैमरा चीजें अलग होती हैं। अब यही सारी चीजें कियारा आडवाणी के बारे में भी लोग बोल रहे हैं। अब 2024 में बहुत सारे आर्टिकल्स में ये बात आई कि कियारा काफी रूड है एंड उसे इंडस्ट्री में होने का बहुत घमंड है। वो किसी को भी अपने आगे कंसिडर नहीं करती। 2024 में एक फ्लाइट अटेंडेंट का इंटरव्यू आता है, जहां पर उसने बताया कि एट टाइम्स केबिन क्रू काफी सारे सेलिब्रिटीज से फ्लाइट्स में मिलते रहते हैं और उनके साथ इंटरेक्शन भी होती है। इसमें से कई सेलिब्रिटीज काफी स्वीट होते हैं एंड दे आर वेल बिहेव्ड। शी इवन सेड कि उसका एक्सपीरियंस जानवी और अनन्या के साथ काफी अच्छा था, बट कियारा आडवाणी के साथ उसका एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था। कियारा के बारे में शी सेड कि उसमें काफी एटीट्यूड है। कियारा से उसका कभी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट उसकी एक फ्रेंड जो खुद भी एक केबिन क्रू है, उसका हुआ था। ना उसने कियारा को एल्मंड्स एंड कैशियोज ऑफर किए थे, बट कियारा ने प्रॉपरली उससे बात नहीं करी। इंस्टेड कियारा ने अपने मैनेजर को बुलाने को बोला ताकि वो उसे कैशियोज दे सके। मैं फिर मिली थी इनसे कियारा आडवाणी से। शी हैज अ लॉट ऑफ एटीट्यूड ना। उनसे पूछा था कि डू यू वांट टू हैव कैशूज और आमंड्स और समथिंग। शी वाज लाइक नो नो, कैन यू प्लीज कॉल माय असिस्टेंट, ही विल गिव मी द कैशूज। अब मुझे पर्सनली ये काफी डम लगा। आई मीन व्हाई वुड यू कॉल योर मैनेजर जस्ट फॉर गिविंग कैशियोज? अगर कोई आपको ऑफर कर रहा है वही सेम चीज तो एक्सेप्ट कर लो। अब आप केवल ये स्टेटमेंट सुनोगे तो आपको लग सकता है कि इसमें कुछ भी रूड नहीं है, बट मे बी कियारा ने जिस वे से केबिन क्रू से इंटरेक्शन किया होगा वो उसे रूड लगा होगा, और इसीलिए उसे लगा होगा कि कियारा में काफी एटीट्यूड है। बट ऑब्वियसली केवल ये एक इंसिडेंट सामने आता तो लोग इग्नोर कर देते, ये बोलकर कि बस अटेंशन पाने की टेक्निक है। और कियारा को यहाँ पर एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता, ये बोलकर कि मे बी उस दिन वो अच्छा नहीं फील कर रही होगी। एवरीवन हैज अ बैड डे एंड समटाइम्स आपको किसी से इंटरैक्ट करने का मन नहीं करता, बट ऐसा नहीं था। इस इंटरव्यू के बाहर आने के बाद एक पर्सन ने अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया, सेइंग कि उसके साथ भी इसी सिमिलर मैनर में बिहेव किया गया था, जहाँ पर उसे लगा कि कियारा का बिहेवियर काफी ऑड है, और ये चीज उसके साथ इंडिया में नहीं हुई थी। नाउ इस पर्सन ने रिवील किया कि वो फॉरेन में किसी ट्रिप पर गई थी। वो नॉर्मली एक कैफे पर गई जहाँ उसकी साइड वाली टेबल पर कियारा और उसकी टीम बैठी हुई थी। देन कियारा जब कैफे से निकलती है तो उसका लिप बाम वही टेबल के पास गिर गया एंड रोल होकर उस लड़की के पास गया। सो देन उसने उस लिप बाम को उठा लिया एंड कियारा ने उसे ये करते हुए देखा भी, बट ये देखने के बाद भी शी इग्नोर्ड हर और जल्दी जल्दी अपना बैग उठाकर वहां से निकलने लगी। अब जिस पर्सन ने वो लिप बाम उठाया था उसने कियारा को आवाज भी लगाई, सेइंग मैम यू ड्रॉप्ड योर बिलोंगिंग्स, ताकि वो लिप बाम रिटर्न कर पाए। बट कई बार आवाज लगाने के बाद भी कियारा ने उसे इग्नोर कर दिया एंड आगे चली गई। नाउ सिंस ये चीज फॉरेन में हुई थी तो ऐसा नहीं था कि कियारा के आसपास काफी सारे फैंस होंगे जो उसे आवाज दे रहे होंगे। उसे एक बंदी ही आवाज दे रही थी। नाउ कुछ लोग बोल सकते हैं कि मे बी कियारा को लगा होगा कोई फैन उसे बुला रहा है। इतनी आवाज देने के बाद भी जब शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड तो वो पर्सन को कियारा का बिहेवियर काफी वियर्ड लगा एंड शी डिसाइडेड कि वो लिप बाम लेकर अब कियारा के पीछे नहीं घूमेगी। बट कुछ टाइम बाद उस कैफे में कियारा की टीम का एक मेंबर आता है एंड उस पर्सन के पास जाकर बोलता है कि कियारा का जो लिप बाम तुम्हें मिला है वो वापस कर दो। नाउ दिस शोज कि कियारा को पता था कि उसने कैफे के अंदर लिप बाम गिराया है एंड उसने ऑब्वियसली उस पर्सन को वो लिप बाम उठाते हुए देखा भी था। अदरवाइज वो टीम मेंबर सीधा उस कैफे में उस पर्सन के पास ही क्यों जाता। नाउ जब इस पर्सन ने उस टीम मेंबर से पूछा कि जब मैंने कियारा को बुलाया तो उसने इग्नोर क्यों कर दिया, जिस पर टीम मेंबर ने रिप्लाई किया कि वेल शी इज अ सेलिब्रिटी, होप यू अंडरस्टैंड। एंड ये बोलने के बाद उसने लिप बाम लिया एंड उस पर्सन के सामने ही उसे सैनिटाइज करने लगा। अब यहाँ पर सैनिटाइज करने में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि दिस इज अ गुड थिंग, सबको सेफ होना चाहिए। बट किसी के सामने ही ये सब कर देना ऑब्वियसली रूड होता है। अब उस पर्सन ने आउट ऑफ कर्टसी ये लिप बाम उठाया था एंड आप उसके सामने ही उसे क्लीन करने लग जाते हो। जस्ट इमेजिन ये आपके साथ होता तो कितना बुरा फील होता आपको। अब इसी दौरान कियारा से रिलेटेड एक ब्लाइंड आइटम भी देखने मिला, जिसमें इट वाज रिवील्ड कि कियारा कैसे एट टाइम्स काफी डिमांडिंग हो जाती है। फिल्म की शूटिंग के दौरान सभी एक्टर्स को जब साइन किया जाता है तो उसके बाद एट टाइम्स कुछ एक्टर्स अपनी अनरीजनेबल डिमांड्स रखने लग जाते हैं, जिस वजह से फिल्म का बजट बढ़ जाता है। अब ये डिमांड्स होती हैं उनके 5 स्टार होटल में रुकने की। ना केवल एक्टर्स के लिए जब ये अरेंजमेंट करनी हो तो समझ भी आता है, बट देन अब एक्टर्स ये डिमांड करने लग जाते हैं कि उनके स्टाफ मेंबर्स को भी 5 स्टार में रुकवाओ। इस सब का खर्चा प्रोड्यूसर को बेयर करना पड़ जाता है। कियारा के केस में ये बोला गया कि कियारा को हमेशा एक प्राइवेट ट्रेनर चाहिए रहता है, जिसका पूरा खर्चा प्रोड्यूसर उठाएगा। उसको फिट रहना है इसलिए उसको ट्रेनर चाहिए। फिर एक प्राइवेट शेफ की भी डिमांड रहती है उसकी। ऑल्सो शेफ जो खाना बनाएगा उसके लिए इंग्रेडिएंट्स की शॉपिंग भी शेफ ही करेगा।
और उसका बिल प्रोड्यूसर को ही क्लियर करना पड़ेगा। अब ये सब काफ़ी अनरीजनेबल साउंड करता है। अब ऐसे कई सारे डिमांड्स रखे जाते हैं जो ऑल दो सेलिब्रिटीज़ का पर्सनल खर्चा होता है, बट ये सब प्रोड्यूसर को हैंडल करना पड़ता है। और फिर हेयर, मेकअप, ट्रेनर, शेफ, ये सारे लोग जो भी उस एक्टर को अकम्पनी करते हैं, उनके स्टे से लेकर उनके खाने-पीने तक का खर्चा फ़िल्म के बजट में ऐड ऑन हो जाता है। अब ये बस कियारा के केस में नहीं है, काफ़ी सारे एक्टर्स ऐसा बिहेव करते हैं, बट मोस्टली अच्छा खासा स्टारडम मिल जाने के बाद ही करते हैं। लेकिन अब ये ट्रेंड बन चुका है। एट टाइम्स वो फ़िल्म चलती भी नहीं है, बट स्टिल एक्टर्स के डिमांड्स की वजह से फ़िल्म का बजट बहुत बढ़ जाता है एंड देन थिएटर्स में वो बजट तक को रिकवर नहीं कर पाते। सेम हैपेंड विद करण जौहर्स प्रोडक्शन हाउस। उसको इंटरव्यू में बोलना पड़ा कि एक्टर्स को भी समझना पड़ेगा कि अभी क्या चल रहा है इंडस्ट्री में। इन अ वे वो ये बता रहा था कि कैसे एक्टर्स एक बड़ी फीस डिमांड करते हैं, बट उनकी फ़िल्म एट टाइम्स चलती ही नहीं है। Have so many costs, and then you have a P&A cost, and if the above the line cost, which is what comes from the actors, is not viable, then it becomes impossible to mount the film. So every single movie star today has to review what they are asking for. अगर आपको याद होगा तो 2022 में गोविंद मेरा नाम करके कियारा की एक मूवी आई थी, जिसका बजट अराउंड 60 करोड़ था। उसमें विकी कौशल एंड भूमि पेडनेकर भी थे। पर जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उसके राइट्स बेचे गए, तब जितना प्रोड्यूसर्स ने अमाउंट एक्सपेक्ट किया था वो उन्हें नहीं मिला। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इस मूवी पर इतना पैसा खर्च करने को रेडी नहीं थे, और फिर मजबूरी में प्रोड्यूसर्स को ये फिल्म कम पैसे में ही बेचना पड़ा। अब इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स थे उनका एक्सपीरियंस इतना कुछ खास नहीं था। देन करण जौहर ने एक मीडिया पर्सन को भी प्रेस किया जो ऐसे सेलिब्रिटीज की अनरीजनेबल डिमांड्स और ऑन टॉप एक्सपेंसेस के बारे में आर्टिकल लिखते हैं। Been writing about this, and producers are very happy, Himesh. Thank you. नाउ इट सीम्स लाइक प्रोड्यूसर्स भी बहुत परेशान है इस चीज से। अभी इससे पहले सोनम कपूर वॉज इनफेमस फॉर बिहेवियर। उस टाइम डिफरेंस बस ये था कि सोनम ऑन कैमरा भी ऐसा ही बिहेव करती थी और बिल्कुल भी प्रिटेंशियस नहीं थी। उसने सब रियल दिखाया। आज के एक्टर्स की तरह सिर्फ ऑफ कैमरा वो ऐसा बिहेव नहीं करती थी। सोनम के बारे में ये बोला गया कि एट टाइम्स वो स्टाइलिस्ट और टीम के ऊपर चिल्लाने लगती थी अगर चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं होती थी, या फिर जब उसके स्टाइल को सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज किया जाता था। बट टू बी ऑनेस्ट, ऑडियंस का ये बैकलैश मिलने में उसकी टीम की गलती नहीं थी, इट वॉज हर फॉल्ट। उसके बिहेवियर की वजह से ही उसे ये सब फेस करना पड़ता था। वो काफी सेल्फ ऑब्सेस्ड वे से बिहेव करती थी इंटरव्यूज में। केवल खुद की तारीफ करना, खुद को फैशन आइकन डिक्लेयर कर देना एंड देन दूसरों के फैशन सेंस का मजाक बनाना, और इन्हीं रीजन से ऑडियंस ने उसे ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। एनीवेज, कमिंग बैक टू कियारा, ये आर्टिकल्स एकदम से बैक टू बैक आ गए एंड ऐसा लग रहा था दैट टू सम एक्सटेंट वो लोगों को ऑफ कैमरा अलग वे से ट्रीट करती थी एंड वो अनअप्रोचेबल थी। नॉन सेलिब्रिटीज को वो इतना एंटरटेन नहीं करती है। नाउ सी, स्टारडम आने के बाद लोगों के बिहेवियर में चेंज आता है और अपने आसपास स्टाफ रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो आपका छोटा मोटा काम कर भी रहे हैं तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। बट आपके आसपास वालों को ऐसा फील कराना कि तुम एक बड़े सेलिब्रिटी हो, ये सही नहीं है। माई स्टाफ विल डू इट फॉर मी, या माई स्टाफ विल टेक द थिंग्स जो मैंने गिराया है। आई विल इग्नोर यू, आई वोंट टॉक टू यू, बट बाद में मैं अपने स्टाफ को भेजूंगी बात करने के लिए। ये सब बहुत वियर्ड है। SRK, सलमान खान भी ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। So that's it for today. Don't forget to like, share and subscribe the channel. मिलते हैं अगली वीडियो में।